धर्म, संस्कृति और कला को प्रोत्साहित और प्रफुल्लित करने के उद्देश्य से श्री राम उत्सव कमेटी चंडीगढ़ की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रामलीला कलाकारों, भजन और कीर्तन मंडलियों को सम्मानित किया गया। समारोह में बालाजी कीर्तन प्रचार मंडली के भजन गायक कन्हैया मित्तल मुख्य अतिथि रहे, जबकि डिफेंस ग्रुप के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा, गुलाटी एडिशंस सेक्टर 17 के ओनर मदन गुलाटी, हरियाणा मार्बल के ओनर सोनी गोयल और बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। सेक्टर 18 के टैगोर थिएटर में श्री राम उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में आयोजक राजेंद्र बग्गा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट गौरव बग्गा और जनरल सेक्रेटरी राजेश कुमार द्वारा ट्राई सिटी की विभिन्न रामलीला में प्रभु श्री राम की भूमिका निभा रहे 25 कलाकारों सहित लगभग 30 भजन कीर्तन मंडलियों को उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। श्री राम। मैं तो सदैव प्रभु श्री राम का भक्त उनके चरणों में रहता हूँ, सदैव ही उनके चरणों में रहता हूँ। जैसे जल बिन मछली होती है, उसी प्रकार ये उनका प्यारा हनुमत प्यारा उनके चरणों का दास उनके चरणों में रहता हूँ। हे मेरे राघव, हे मेरे राघव, मुझे अपने चरणों की भक्ति दो। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मारे बिन मैं कैसे जीऊं। हे मेरे राघव, हे मेरे राघव, अपने चरणों में साथ हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 20 चंडीगढ़ से। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितमाह चरण अनुरागी। हे माता, बड़ भागी वो बेटा है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। यदि यही आज्ञा आपकी तो सिंध की पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन ये खेत सदा ही रहा हमें कि माता या पिता किसी की भी कोई सेवा करने का मौका ना मिला हमें। है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है परम भाग्य मेरे, मुझसे सेवा लेती है माँ। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, यह तिलक बहुत ही भार हमें। मिल जाए राज्य भरत को, इसमें ही आनंद अपार हमें। मेरा नाम राजेंद्र बग्गा है। सर, आपके प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम बग्गा परिवार और श्री राम उत्सव कमेटी रजिस्टर्ड चंडीगढ़ पिछले कई वर्षों से प्रभु श्री राम जी का सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है और आज हमारा ये 11वां सम्मान समारोह है, जिसमें हम प्रभु श्री राम जी का अभिनय करने वाले कलाकारों को शाही वेशभूषा में सम्मानित करेंगे। प्रभु राम को तो कोई सम्मानित नहीं कर सकता, वो ही सभी को सम्मानित करते हैं। आर्टिस्टों को हम सम्मानित करेंगे और जैसा कि चंडीगढ़ में धर्म का प्रसार करने वाले सभी संस्थाएं, कीर्तन मंडलियां, दशहरा कमेटी और भजन मंडलियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये कई वर्षों से बग्गा परिवार ये कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। सर, आज कितने लोगों को सम्मानित करोगे? हमने तो जो संदेशा है, मैसेज है, सभी रामला कमेटियों को यहाँ दिया हुआ है। जैसा कि ट्राई सिटी की जितनी भी रामला होती हैं और उसके बाहर के शहरों में भी हमारा निमंत्रण पहुँच चुका है। कुछ आने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन सभी यहाँ ज़रूर अवश्य पहुँचेंगे क्योंकि कीर्तन मंडलियों के संदेशे भी आए हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा महासभा का, जिनके द्वारा ये सभी कमेटियों को निमंत्रण दिया गया है। संयुक्त महासभा का, उन्होंने पदाधिकारियों ने सभी कमेटियों को निमंत्रण दिया है कि बग्गा जी के यहाँ पहुँचें और पंचकूला की जो संयुक्त महासभा है, उन्होंने भी अपनी संस्थाओं को ये निमंत्रण दिया है कि बग्गा जी के प्रोग्राम में सम्मान समारोह में अवश्य जाना है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि कन्हैया मित्तल जी, बालाजी संघ वाले जो कि यहाँ पर हैं, वो अवश्य यहाँ पर चंद मिनटों में पहुँचने वाले हैं। हरमंच राम जी का ही है, जो सनातन से जुड़ा है वो हरमंच राम का है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि चंडीगढ़ मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ पूरे भारत को आज ये
दिखा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम सनातन से भी जुड़े हुए हैं और यह रामलीला का मंचन होता है। ये भी है कन्हैया जी, बग्गा जी के बारे में कहे 3 पीढ़ियाँ राम जी की सेवा में है, क्या कहना चाहिए? बग्गा जी का पूरा परिवार धार्मिक है और 3 पीढ़ियों से शहर के अंदर वो प्रभु राम के स्वरूप में मंचन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़े हमारे शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा परिवार हमारे पास है जो हमारे बच्चों में राम के प्रति जागरूकता लेकर आ रहे हैं और एक परिवार पूरे शहर को प्रभु राम से जोड़ के रखा है। बहुत बढ़िया। कलाकारों को सम्मानित करना हम सबका फ़र्ज़ है और ये सिर्फ बग्गा परिवार की ही ड्यूटी नहीं, हमारे पूरे चंडीगढ़ शहर की है। हमें बढ़ चढ़ कर इसको आगे आकर कार्य करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और सम्मान सिर्फ कलाकार का नहीं होता, सम्मान शहर का होता है, पूरे मंच का होता है। लोगों में जागरूकता आएगी, नए बच्चे आज जो मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं वो इधर खींचे चले आएंगे, तो ये ज़रूरी है सम्मान होना। आप भजन गायक के तौर पे जाने जाते हैं, भजन सम्राट कहा जाए तो कम ना होगा जी। लेकिन आज की पीढ़ी जो मॉडर्न स्टाइल की ओर जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मॉडर्न स्टाइल में जा रही है, उसकी ओर भी जा रही है, लेकिन जो मेरा नज़रिया और जो मैं देख रहा हूँ आज, अगर कार्यक्रम में 15,000 भगत होते हैं तो उसमें 10,000 30 साल से नीचे के बच्चे भी होते हैं। तो हम हर चीज़ को नौजवानों को ये ना आंकें कि वो सिर्फ बाज़ार में घूमते हैं या फिर पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, कीर्तन में नहीं आते। समय हर किसी को मिलता है और भक्ति का समय होता है और दिल से की हुई भक्ति ही लगती है और बच्चे आज हर जगह के भगवान से जुड़े हुए हैं। नहीं, भगवान से तो जुड़े होते हैं लेकिन उनको वो परंपरा याद नहीं होती। जैसे राम के 4 भाइयों के नाम पूछिए, उनको वो पता नहीं होती। क्या जागरूक करने का इस वक्त सही मौका है कि माँ बाप को चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में अवगत कराएं बच्चों को? देखिए, सिर्फ माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है, हमारे समाज का भी फ़र्ज़ है। जिस तरह से बग्गा परिवार हम सबको ये सुशोभित करवा रहा है, सुचित्रित करवा रहा है कि राम का मंचन होता है, रामलीला का मंचन होता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बचपन से अपने बच्चों को लेकर रामलीला में आए। वो गलतियाँ कहीं ना कहीं हम माँ बाप की हैं कि हम बच्चों को उतना देर नहीं दे पाते, सिर्फ एंटरटेन के नज़रिए से हम रामलीला में आते हैं, आधा घंटा रुकते हैं, 15 मिनट रुकते हैं, जब थक जाते हैं तो बच्चों को लेके चले जाते हैं। तो वो माँ बाप भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ना आए। वो जिस तरह 4 घंटे सिनेमा थिएटर में देते हैं, 5 घंटे लांटे मॉल में देते हैं, 3 घंटे रामलीला के मंचन के लिए भी दें, तभी जाकर हमारी सभ्यता, हमारा ये सनातन आगे बढ़ेगा। बता दें कि राजेंद्र बग्गा के अनुसार कला के क्षेत्र में उनके उल्लेख भाई साहब आप बीच में मत आओ। आवेदन भेज चुके हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट।